हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं आप सबका वेलकम करता हूं हमारे यूसी लाइव यूट्यूब चैनल पे। आशा कर रहा हूं कि आप सब बहुत ही अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे हो। फेस्टिवल्स जस्ट गुजरे हैं तो आई थिंक आप अपने टाइम को प्रॉपरली मैनेज कर पा रहे हो। हम नंबर रैंकिंग एंड सीक्वेंसिंग टेस्ट की सीरीज को कंटिन्यू कर रहे हैं। आज हम यहाँ पे प्रैक्टिस सेशन में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जैसे मैंने आपको कहा था, हम करने वाले हैं एसएससी के जो भी आपको पिछले कुछ सालों में सवाल दिखाई दिए अलग अलग पेपर्स में। तो हम वो सारे क्वेश्चन यहाँ पे नंबर रैंकिंग और ऑर्डर टेस्ट के करेंगे। अगेन जो आपके कोई भी डाउट्स हैं, आई होप आप उनको कमेंट सेक्शन में या टेलीग्राम चैनल पे कमेंट जरूर कर रहे हो। मेक श्योर करना कुछ भी हो तो आप जरूर इंटरेक्ट करते रहो। एंड जो भी एक्सपीरियंस है, एक्सपर्टीज है, आप इसका फायदा पूरा उठा पाओ। हमारी सिंपल सी कोशिश यहाँ पे पूरी टीम की यही है। ठीक है। तो जो हम रैंकिंग एंड ऑर्डर टेस्ट के क्वेश्चंस कर रहे थे, तो आज हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैंने आपको जैसे बताया है ना, वो करेंगे। एंड मैं आशा कर रहा हूँ कि आप अच्छे से अटेम्प्ट करोगे, अच्छे से ट्राई करोगे। हम काफी सारे क्वेश्चंस यहाँ पे आज रैंकिंग और ऑर्डर टेस्ट के करने वाले हैं। अलग अलग कॉन्सेप्ट आपका रिवाइज भी हो जाएगा और इससे पूरी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। ठीक है। तो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है ये आपके सामने है, जो कि एसएससी एमटीएस के पेपर से है। ठीक है। 2021 का ये क्वेश्चन है। तो हर जगह आपको ये दिखाई देगा ही, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना। चलो, 19 पर्सन आर स्टैंडिंग इन अ क्यू। एक लाइन में, एक है ना, एक पंक्ति में 19 लोग खड़े हुए हैं। मनीष इज सेवेंथ फ्रॉम द बैक। तो मनीष यहाँ से सेवेंथ फ्रॉम द बैक है। रिंकू इज एग्जैक्टली इन द मिडल। यहाँ पे फो की जगह ऑफ आएगा। ठीक है। तो रिंकू इज एग्जैक्टली इन द मिडल ऑफ मनीष एंड सीमा। तो यहाँ पे अब दो केसेस हो सकते हैं, या तो रिंकू जी यहाँ पे आएंगे मनीष और सीमा के बीच में, या ऐसे भी हो सकता है कि मनीष 7 से इधर है और रिंकू जी इधर आएंगे और सीमा जी इधर। तो ये दोनों से आंसर का है ना, सही और गलत हो सकता है। ये हो सकता है कि डाटा इनसफिशिएंट हो, बट वो ऑप्शन में नहीं दिख रहा। तो आपने ये दोनों केस माइंड में सोच लेना है एंड अकॉर्डिंगली आप क्वेश्चन के मूव करोगे यहाँ पे। ठीक है। अगले में क्या कह रहा है, सीमा एंड रिंकू हैव 3% बिटवीन देम। देखो मैंने क्या कहा था कि बिटवीन देम की वो बात करेगा कि आप वहां पे गलती कराओ। अगर इन दोनों के बीच में 3 स्टूडेंट्स हैं तो रैंक का डिफरेंस 4 होगा। और रिंकू क्योंकि मिडल में है, तो 3 लोग अगर इनके बीच में है तो 3 इनके भी बीच में होने चाहिए, क्योंकि रिंकू एग्जैक्टली इन मिडल है, तो दोनों तरफ बराबर लोग होने चाहिए। तो अगर इसका 7 रैंक था, ये 3 इनके बीच में है, तो इसका पोजीशन आप निकाल सकते हो क्या। अब एक काम करते हैं ना, मैंने पढ़ा फ्रॉम द फ्रंट निकालना है, तो हम पहले मनीष का ही फ्रॉम द फ्रंट रैंक निकाल लेते हैं। ये 7 था। टोटल अगर बेटा 19% है, टोटल अगर 19% है, तो यानी 20 बनाना है, तो ये 13 हो जाएगा। अगर ये 3 है तो हमको 4 का गैप चाहिए, दैट इज ये 9, और 4 का गैप चाहिए तो ये 5। तो व्हाट इज द पोजीशन ऑफ सीमा फ्रॉम द फ्रंट, तो यहाँ से 5 वैसे मेरा आंसर आ गया। बट कई बार वो क्वेश्चन को कॉम्प्लेक्स बनाएगा, ये तो मुश्किल नहीं था, इजीली दिख गया। अब इस वाले क्वेश्चन में आप चेक करोगे कि अगर ये 13th पोजीशन पे आ रहा है और 4-4 का गैप बनाना है कि इनके बीच में अगर 3 लोग हैं, तो इसका पोजीशन 21 हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि 19 ही लोग में इस क्यू में है। बट केसेस आपके माइंड में एज अ स्टूडेंट आने चाहिए, कल को वो ये वाला केस भी दे सकता है। ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग आपका आंसर यहाँ पे 5 बन जाएगा और आप इसको आराम से मार्क करके आ सकते हो। ठीक है। चलो, क्वेश्चन नंबर 2 हमारा एसएससी स्टेनो 2017 से है। ठीक है। बहुत ही इजी क्वेश्चंस है। जो हमने कॉन्सेप्ट्स किए उस हिसाब से तो आप बहुत ही जल्दी से करते जाओगे, बट क्योंकि हमको आपको पूरा डिटेल्ड वे में समझाना है, तो मेक श्योर करना कि कॉन्सेप्ट अच्छे से करते जाओ और स्पीड आप अकॉर्डिंगली अपनी पिक कर पाओगे। ठीक है ना। इन अ क्लास देयर आर 40 स्टूडेंट्स, सम ऑफ देम पास्ड सम फेल्ड। तो 40 हैं जिसमें से कुछ पास हैं कुछ फेल है। रमन का रैंक, जो पास हुए उनमें से 13 टॉप से है और 17 बॉटम से है। तो पास वाले बच्चे हमारे पास कितने हो जाएंगे बेटा, 13 प्लस 17 माइनस 1, दैट इज 29, है ना। 13 और 17 कितना हो गया, 30 माइनस 1, दैट इज 29। टोटल 40 बच्चे थे, 29 पास हैं, तो क्या फेल वाले बच्चे यहाँ पे निकल जाएंगे। अब ये ध्यान रखना कि उसने क्या पूछा है। ठीक है ना। उसने यही पूछा हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव failed, तो 40 minus 29 that is 11।
एंड आई होप आपको ये भी आराम से समझ में आ गया होगा, ठीक है। एंड अच्छा लग रहा है तो मेक श्योर करना कि लाइक शेयर जरूर कर दो आप, है ना, कि बेल आइकन से नोटिफिकेशन ऑन रखो कि आपको सारी क्लासेस की अपडेट मिलती रहे। एंड बहुत ही अच्छा एक शेड्यूल बना हुआ है, आप उसको रेगुलरली फॉलो करते रहोगे तो आप बेटर उसको रिलेट कर पाओगे, है ना। चलो, इन अ रो ऑफ पीपल मनु इज सेवेंथ फ्रॉम द बॉटम। एक अगेन लोगों की लाइन है जहां पे मनु नीचे से सेवेंथ नंबर पे है, ठीक है। तो नीचे से बोले, राइट साइड से बोले, है ना, अगर आपको ये बोलता है कि वो बिहाइंड है, तभी वो फर्स्ट क्लास वाली वीडियो याद करो। ये सारी चीजें मैंने आपको लिखाई, हर जगह वो अलग अलग लैंग्वेज यूज कर सकता है। श्रेय इज 10 रैंक्स अबव मनु। तो बेटा अगर कोई भी रैंक में अबव होता है तो वो आपके इस साइड मतलब पहले की तरफ आएगा, ठीक है ना, क्योंकि हम वैसे भी बिहाइंड से बात कर रहे हैं। तो श्रेय अगर 10 रैंक्स का डिफरेंस आ रहा है तो ये 7 है, तो ये हमारा 17 हो जाएगा। एक बार चेक कर लो, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी 10 रैंक्स का डिफरेंस हो गया। एंड इफ श्रेय इज 8th फ्रॉम द टॉप, ये 8th फ्रॉम द टॉप है, तो हमको टोटल बच्चे यहाँ पे बताने हैं। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 8 + 17 दैट इज 25 -1। -1 करना नहीं भूलना है। देखो वो ऑप्शन ए में तभी 25 रखा है कि बहुत बच्चे 8 + 17 पे छोड़ आएंगे, ठीक है। तो 8 + 17 इज 25, -1 इज योर आंसर। 24 आपका आंसर आ जाएगा। कॉन्सेप्ट अगेन वही है कि टोटल स्टूडेंट हमारे L+R -1 आपने करना है, तो आप अच्छे से इनको देख सकते हो, ठीक है। चलो प्रियांक रैंक्स 6th फ्रॉम द बॉटम एंड 28th फ्रॉम द टॉप। चलो बहुत बढ़िया। और इसमें तो बस यही पूछा हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर। ये एसएससी सब इंस्पेक्टर 2017 का सवाल है। तो आप देख सकते हो कि अगर आप उस एग्जाम के लिए जा रहे हो तो अब आप उसको ओरली कर पाओगे ना, कि हमारा 28 फ्रॉम द टॉप है, 6 फ्रॉम द बॉटम है, तो 28 + 6 34 -1 दैट इज 33 आंसर हो जाएगा। मैं बार बार फॉर्मूला साथ लिख देता हूँ, कई बच्चे परेशान हो जाते हैं सर इतना डिटेल में क्यों लिख रहे हो, बट ये आपके सबकॉन्शियस माइंड में फीड हो रहा है। आपको फिर पेपर में बिल्कुल भी सोचने का टाइम नहीं लगाना पड़ेगा, आप फटाफट कर पाओगे, ठीक है ना। तो आई होप आप इस चीज को रिलेट कर पाए। चलो अब ये एसएससी सीजीएल 2017 का क्वेश्चन है कि देयर आर 45 ट्रीज, लेमन ट्री इज 20 फ्रॉम द राइट। तो अब हम इसको लेमन ट्री बस समझाने के लिए यहाँ पे लिख रहे हैं 20 फ्रॉम द राइट है। टोटल 46 रैंक बनानी है। अगर टोटल 45 है तो एक ज्यादा कर लो, बस 46 बनानी है तो ये 26 होना चाहिए। तो ये आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसका आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। आई होप आप इसको अच्छे से समझ पाए। नेक्स्ट, इन अ क्लास द स्टूडेंट्स आर स्टैंडिंग इन अ रो, ठीक है। तो ये सारी कहानी बस आपको माहौल यहाँ पे बनाने के लिए है कि आप क्वेश्चन में क्या सोचते हो, कैसे अप्रोच करते हो, ठीक है। गिवन जो डाटा है वो लिमिटेड ही होता है, ये सब आपका एक्स्ट्रा डाटा है कि क्या सिचुएशन है, कैसे है ना, तो उसका आप ध्यान रखेंगे। स्टूडेंट इज 11th फ्रॉम द राइट हैंड एंड 9th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। तो क्या आप इसको डायरेक्ट कर सकते हो, 11 + 9 दैट इज 20 -1, तो आपका 19 आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो स्टेनोग्राफर जी आपकी भी पूरी तैयारी है, ठीक है, कि हम इसको आंसर कर पाए। एक बार ना ऐसा सिमिलर क्वेश्चन था, उसमें उसने क्वेश्चन में पूछ लिया था हाउ मेनी स्टूडेंट्स should be added, how many students should be added so that total becomes total becomes 39। तो प्लीज ध्यान रखना कि वैसे 19 बच्चे थे, बट 39 बनाने के लिए आपको कितने ऐड करने पड़ेंगे, आप कहोगे 20 ऐड करने पड़ेंगे कि इसका आंसर 20 है। तो फिर वो ऑप्शन में ध्यान रखना, कई बार वो ऑप्शन ऐसे बनाते हैं ना कि आप ये 19 ही मार्क कराते हो, ये 20 भूल जाते हो। क्या पूछ रहा है प्लीज उस चीज का हम अच्छे से ध्यान रखें। हम अगेन रीजनिंग में हमेशा सबसे ज्यादा जल्दी होती है, क्योंकि जब हम जनरल साइंस कर रहे हैं, जीके या करंट अफेयर का सवाल कर रहे हैं, तो हम ये सोच के चलते हैं कि ये तो पढ़ा हुआ है या नहीं पढ़ा हुआ। रीजनिंग का थोड़ा सा सोचते हैं बट टाइम सेव करने का सोचते हैं। तो प्लीज मेक श्योर कि एक्यूरेसी का साथ साथ ध्यान रखना।
आपके प्री के पेपर में एक एक सवाल गलत हुआ हुआ बाद में बहुत भारी फील होता है। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको ये चीज बता रहा हूँ। वो जो एक्स्ट्रा प्रेशर है, आई नो मार्क्स बहुत बच्चे कर भी लेंगे, बट वो जो एक्स्ट्रा प्रेशर है वो जितना अवॉइड पहले ही कर लोगे, पहले लेवल से ही अच्छे से शुरू कर दोगे, तो वो आगे हेल्प आपको डेफिनेटली करेगा बच्चे। ठीक है, चलो ये करते हैं। और ये हमने सेम है ना कल वाली क्लास में, बाय कल आई ऑलवेज मीन की प्रीवियस क्लास में, तो आप उससे बिल्कुल रिलेट कर लेना कि इंटरचेंज वाला क्वेश्चन, ठीक है ना। इन अ रो ऑफ स्टूडेंट्स इफ जॉन हु इज 16 फ्रॉम द लेफ्ट एंड जॉनसन हु इज 8 फ्रॉम द राइट। अब देखो नाम भी जान के ऐसे जॉन और जॉनसन देगा कि आप उसमें थोड़ा सा सोचने में टाइम लगाओ। इसका फर्स्ट अप्रोच मैंने क्या बताया कि जो पर्सन का हमको गिवन है बाद में रैंक, सिंपली उससे रिलेट कर लो कि जॉन बिकम्स 33rd फ्रॉम द लेफ्ट था, तो जॉन अगर 33rd फ्रॉम द लेफ्ट आया तो ये जॉनसन की पोजीशन पे आया होगा, तो 33rd फ्रॉम द लेफ्ट ये बाद में बना। 8th जॉन का हमको जॉनसन का पहले रैंक गिवन था, तो इससे हम इस क्वेश्चन का सॉल्व कर सकते हैं कि 33 प्लस 8 41 माइनस 1 दैट इज 40 हमारा आंसर है। अगर आप इसका कॉन्सेप्ट, जो बच्चे शायद ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं और पहले भी आप देख के आइएगा, बट यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या होता है कि अगर जॉन का रैंक 16 फ्रॉम द लेफ्ट है और जॉनसन जी का रैंक 8th फ्रॉम द राइट है, आफ्टर इंटरचेंज तो इनकी पोजीशन सेम रहती है, बस जॉनसन जी यहाँ पे आ जाएंगे 16th पोजीशन पे और जॉन जी यहाँ पे आ जाएंगे 8th पोजीशन पे, और हमको कहा है कि जॉन का रैंक 33 हो गया, और यहाँ पे वही हमारा टोटल इक्वल टू एल प्लस आर माइनस 1, तो 33 प्लस 8 माइनस 1, तो 40 आपका आंसर हो जाएगा, जो कि सही है, करेक्ट है, और आप इसको रैपिडली कर भी सकते हो। ठीक है, चलो अभी ये एक और सीजीएल का क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। आई होप आप इसको अब जल्दी अप्रोच से ट्राई करोगे कि मनोज इज 30 फ्रॉम द राइट, किरण इज 20 फ्रॉम द लेफ्ट, व्हेन दे इंटरचेंज देयर पोजीशन मनोज बिकम्स 35th फ्रॉम द राइट, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ मेन इन दैट रो। तो अगेन टोटल नंबर ऑफ मेन निकालने हैं, ये हमने पढ़ लिया। अब मनोज भैया 35th फ्रॉम द राइट बाद में बने, तो मनोज किसकी जगह पे आए, किरण की जगह पे आए, तो 35th फ्रॉम द राइट था, ठीक है, आपके राइट हैंड से। 20 फ्रॉम द लेफ्ट था क्योंकि किरण की सीट पे है -1, तो 55 -1 दैट इज 54 आपका आंसर आ जाएगा। अगेन मैं कॉन्सेप्चुअली ड्रॉ करूं तो मनोज जी 30 फ्रॉम द राइट है, किरण 20 फ्रॉम द लेफ्ट है, ठीक है। अब इंटरचेंज अगर किया हमने आफ्टर इंटरचेंज, तो मनोज जी 20 पे आ जाएंगे, किरण जी 30 पे आ जाएंगे, ठीक है, और मनोज बिकम्स 35th फ्रॉम द राइट। तो ये सिचुएशन यहाँ पे आ गई, 20 प्लस 35 माइनस 1, वो बिल्कुल सेम सिचुएशन बन रही है कि 54 आंसर आएगा। इन दोनों के बीच में कभी बच्चे पूछ ले तो इन दोनों में 5 रैंक्स का डिफरेंस है, तो आंसर 5 नहीं होगा, एक कम होगा, दैट इज 4 लोग इनके बीच में बैठे हुए हैं, तो इस चीज को भी साथ साथ कैरी करिएगा। ठीक है, चलो ये सिंपल से क्वेश्चन आए हुए हैं। आई होप ये तो आप अब चुटकियों में कर लोगे कि नेहा का रैंक 15 फ्रॉम द फर्स्ट है, ठीक है, और इन अ क्लास ऑफ 45 है, तो यानी आपको 46 बनाना है। अगर ये 15 है 46 बनाना है तो 31 ऐड करोगे, ठीक है। अगेन टोटल इक्वल टू एल प्लस आर माइनस 1, आई होप इससे बन जाएगा। राम्या का रैंक 22 है आउट ऑफ 46 स्टूडेंट, तो हमने 47 सोच लेना है, फ्रॉम द लास्ट 25 हो जाएगा। अगेन टी इक्वल टू एल प्लस आर माइनस 1, टी हमारा टोटल, एल हमारा लेफ्ट रैंक, ठीक है, आर हमारा राइट रैंक, और -1 तो -1 ही है, और ये एक ही पर्सन के होते हैं, ये नहीं कि आप ज्यादा पर्सन के कर दें। ठीक है, चलो अब कुछ क्वेश्चन हम ऑर्डर टेस्ट के कर लेते हैं फटाफट से। ठीक है, अमंग 5 ऑब्जेक्ट्स दिस क्यू इज ट्वाइस एज हैवी एज पी, ठीक है। तो अगर मैं रिलेशंस पहले लिखना चाहूँ कि क्यू इज ट्वाइस एज हैवी एज पी, एस इज ट्वाइस एज हैवी एज क्यू, तो ये क्लियर कट दिख रहा है कि ऐसा भी अपना है ना कहीं काफी हैवी चल रहा है। आर इज हाफ एज हैवी एज टी, ठीक है, टी इज इक्वल एज हैवी एज क्यू, तो हमको
हैवीएस्ट बताना होता है ऑल 5 में, तो मैंने इसमें कहा था कि आप एक वैल्यू एज्यूम कर सकते हो या आप रिलेशन से प्ले कर सकते हो, तो आप वो कर लीजिएगा। ठीक है, तो अगर मैं सपोज करो पी की वैल्यू यहाँ पे 10 लेता हूँ, तो क्यू कितना हो जाएगा फटाफट से देख लो, 20। एस कितना हो जाएगा 40। आर कितना हो जाएगा पता नहीं, पर टी इज इक्वल टू क्यू है तो टी भी 20। आर कितना हो जाएगा 20/10, 20/2 सॉरी 10। तो आपका यहाँ पे हैवीएस्ट कौन सा आ गया, एस आ गया। ठीक है, बट आपने सुना होगा जब मैं ये बोल रहा था तो मैंने यहीं पे रिलेट कर लिया था कि अरे ऐसा क्यों, तो वो मैंने आपको अप्रोच क्या बताई थी कि हम हैवीएस्ट निकालने का सोच रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे अगर कह रहा है कि Q इज ट्वाइस एज हैवी एज P, Q जो है दुगना भार रखता है P से। ठीक है, तो P तो होगा ही नहीं, P यहाँ पे ऑप्शन में भी नहीं है। S इज ट्वाइस एज हैवी एज Q, S जो है वो Q से भी दुगना भार रख रहा है, तो Q भी कभी भी आंसर नहीं हो सकता, तो P भी नहीं हो सकता, Q भी नहीं हो सकता। अगर वो कह रहा है T इज इक्वल एज Q, T जो है Q के बराबर है, तो जब Q ही नहीं हो पा रहा था क्योंकि S का उससे ज्यादा, तो T भी नहीं होगा। ठीक है, अब R तो T से भी कम वेट का है, R तो हाफ वेट है T का, तो R कैसे ही होगा, ये भी आंसर। तो आप यहां से सिंपली S फाइंड आउट कर सकते थे बिना किसी कैलकुलेशन के, बस एलिमिनेशन मैंने कहा था कि आपको करनी है। एलिमिनेशन का मतलब कि जो सही आंसर नहीं हो सकता उसको हम हटाते जाए, उसको हम दूर करते जाए। ठीक है, चलो यहाँ पे ट्राई करते हैं एक बार एंड अकॉर्डिंगली आप देख सकते हो। ठीक है, विच इज द लॉन्गेस्ट पेंसिल का ये क्वेश्चन है, तो अगेन यहाँ पे लेंथ आपको रिलेट करनी है। यहाँ पे वैल्यूज आपको गिवन है कि 5 पेंसिल है ABCD, डी की वैल्यू उसने दे दी 10 सेंटीमीटर, तो यूनिट्स इतना लिखने की जरूरत नहीं है, बट आप ऐसे जल्दी के लिए कर सकते हो। ए इज हाफ द लेंथ ऑफ डी, तो 5 सेंटीमीटर हो गया, बट डबल द लेंथ ऑफ सी। ए जो है वो डी का तो हाफ है बट सी का डबल है, तो सी 2.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। E is 2 सेंटीमीटर लॉन्गर देन C, तो इससे 2 ज्यादा, तो 4 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, द लेंथ ऑफ B इज A प्लस E टेकन टुगेदर, द लेंथ ऑफ B इज इक्वल टू लेंथ ऑफ A एंड E टेकन टुगेदर, तो 9 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, विच इज द लॉन्गेस्ट पेंसिल, तो B आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ तो डाटा दे ही रखा था तो आप सिंपली उसको यूज कर सकते थे। ठीक है, कि लेंथ ऑफ डी 10 सेंटीमीटर है, ए इसका आधा है बट डबल द लेंथ ऑफ सी है ना। अब ये ध्यान रखना है कि ये जो बट यूज किया गया है वो ए के लिए यूज किया गया है कि ए इज हाफ द लेंथ ऑफ डी बट डबल द लेंथ ऑफ सी, तो बी ए जो है इसका डबल था, उसके अकॉर्डिंग हमने निकाल लिया। ठीक है, E इज 2 सेंटीमीटर लॉन्गर, अरे रुको मैंने शायद थोड़ा सा यहाँ कैलकुलेशन मिस्टेक कर दिया ना, 2 सेंटीमीटर लॉन्गर तो यहाँ 4.5 होगा ना, वेट 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 सॉरी सॉरी, तो यहाँ तक हम सही आए, बट मेरे ख्याल से आंसर सेम ही रहेगा। बट या E इज 2 सेंटीमीटर लॉन्गर देन C, तो 4.5 सेंटीमीटर होगा ना ऐसे। ठीक है, और द लेंथ ऑफ B इज इक्वल टू लेंथ ऑफ A एंड E टेकन टुगेदर, तो 9.5 सेंटीमीटर हो गया। और मैंने ये भी नहीं ध्यान दिया हमने शायद कि डी जो है वो चुपचाप सबसे ऊपर बैठा है ना, तो शायद हमसे वो गलती हो गई, मैं उसको करेक्ट करता हूँ एंड आप भी उस चीज का ध्यान देना कि डी ग्रेटर आ गया ना बी से। ठीक है, ये तो हमने ध्यान ही नहीं दिया, तो डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा और आप इसको सही कर सकते हो। ठीक है ना, तो अगर आपको डाटा गिवन हो तो सिंपली उसको वहां पे यूज कर लेना। ठीक है, चलो 5 आर्टिकल्स बैट बॉल फैन टेबल एंड चेयर आर केप्ट वन अबव द अनदर। अब आपको यहाँ पे सेकंड पोजीशन बतानी है फ्रॉम द टॉप। ठीक है, बैट इज 4 प्लेसेस अब देखो 5 है, अगर 1 2 3 4 5, और बैट अगर आपका 4 प्लेसेस अबव है फैन के, तो पहले तो हम ये देखते हैं कि क्या सिचुएशन आएगी, फैन का आएगा, तो अभी हम रुक जाते हैं आगे और पढ़ लेते हैं। ठीक है, वैसे कहीं ना कहीं ये क्लियर हो गया कि फैन को यहाँ पे लेंगे तभी 4 पोजीशन 1 2 3 ऊपर बैट आएगा, है ना, 4 पोजीशन ऊपर आएगा और कोई जगह ही नहीं है। ठीक है, तो आप वेट करना चाहते हो तो आप वेट भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। टेबल इज बिटवीन द बॉल एंड चेयर, तो चेयर इज 3 प्लेसेस बिलो द बैट, तो चेयर इससे 3 प्लेसेस बिलो है, इधर आ गई। टेबल इज बिटवीन बॉल एंड द चेयर, तो ये सिचुएशन बन जाएगी।
विच आर्टिकल इज सेकंड पोजीशन फ्रॉम द टॉप, तो वहां से आपका आंसर बॉल आ जाएगा, आप उसको चेकआउट कर सकते हो। ठीक है ना। तो ये सिंपल सा हमारा सिचुएशन बन रही थी। तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस आप ट्राई करिएगा, ऐसी मैं शीट आपके साथ और भेजूंगा। मेरे ख्याल से आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, ये क्वेश्चन आपने देखे होंगे जब हमने रैंकिंग एंड ऑर्डर टेस्ट के क्वेश्चंस करे। प्लीज अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में ड्रॉप करिएगा, और इसकी मैं पीडीएफ ये क्लास खत्म होते ही आपके टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, आप अपने कमेंट्स वहां पे ड्रॉप कर सकते हो। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो बिल्कुल लाइक करिएगा एंड बिल्कुल बताइएगा। तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम डायरेक्शन सेंस के पीवाईक्यूज करेंगे, और हम थोड़ा सा सीक्वेंसिंग के बारे में जानेंगे, और फिर हम आगे अपना नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करते हैं। थैंक यू, बाय बाय।